हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th का चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, पर हम इसकी शुरुआत फिर से कर रहे हैं, वहीं से करेंगे जहाँ 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद 10th क्लास में उसमें एक्स्ट्रा क्या है वो पढ़ेंगे। तो बहुपद में आपको पहले बहुपद की परिभाषा क्या होती है? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। चर राशि की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आप सभी जानते हो 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, पर उससे पहले हम ये जान ले कि घात तो हो गई पूर्ण संख्या, पर बीजीय व्यंजक क्या है? तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है चर और अचर। चर राशियां कौन सी होती हैं? जो चर राशियां होते हैं, जैसे चर राशि होती है, अल्फाबेट होते हैं x, y, z, p, q, r, m, n, o, a, b, c, ये सारे जो अल्फाबेट हैं ये क्या कहलाते हैं? चर। और अचर क्या होते हैं? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, कोई भी संख्यात्मक मान जो चर के साथ नहीं होता, संख्यात्मक मान क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। तो ये जो चर और अचर है, इनका संयोजन किया जाता है प्लस और माइनस के द्वारा। जब प्लस और माइनस के साथ इनको व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे हमने लिखा x प्लस y प्लस 3, तो ये क्या कहलाएगा? एक बीजीय व्यंजक जिसमें क्या है? चर और अचर है, जिसको हमने क्या किया? प्लस के द्वारा जोड़ा है। अब देखो इसमें पद कितने हो गए? ये प्लस और माइनस के साइन क्या करते हैं? इसको विभाजित करते हैं पदों में। जैसे हमने यहाँ लिखा है x प्लस वाई प्लस 3, तो यहाँ पद कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखते 2x प्लस 5, या हम लिखते 5x माइनस 3, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है, जिसमें चर क्या है? x है, संख्यात्मक मान कौन सा है? -3, ये क्या होगा? अचर। और इस 5 और इस 2 की बात करें, इसमें 2 इसमें 5, तो ये क्या कहलाएंगे? x के गुणांक कहलाएंगे, जो कि क्या है? x के साथ गुणा किया गया है। अब हमें क्या लिखा है? बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। चर राशियां ये सारी हैं, अगर इसकी घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब जो नहीं कहलाएंगे वो कैसे होते हैं? देखो, जैसे हमने लिखा x की घात 5 प्लस 3, तो ये बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब हमने जैसे लिख दिया x की घात -7, तो -7 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? पूर्णांक है। x की घात ऋणात्मक नहीं होगी, x क्या कह दो? चर कह दो, क्योंकि चर तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि x ही हो। ठीक है बच्चों, तो जो भी चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने लिख दिया √y, पूछ ले कि ये बहुपद है या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि √ का मतलब क्या हुआ? y की घात 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुपद वही होता है जिसमें चर राशि की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है, 0 से लगा के अनंत तक, बस ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पूर्ण संख्या। अब जो बहुपद है इनको कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पदों के आधार पर अलग अलग हो जाते, चर के आधार पर अलग हो जाते, घात के आधार पर भी अलग हो जाते हैं। तो उसी में हम देखते हैं पहले पद के आधार पर। पद के आधार पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और भी होंगे, उनको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। पर एक पद वाले को क्या कहते हैं? एक पदीय। इसमें क्या होता है? पद एक होता है, चर कितने भी हो सकते हैं, उनकी घात भी कुछ भी हो सकती। 3 चीजें हैं पूरे बहुपद में, पद, चर और
घात। अब पद कोई भी हो सकते, पद इसमें कितना है, एक पद, ये एक ही पद होना चाहिए, घात कुछ भी हो जाए और चर कुछ भी हो जाए। जैसे हमने लिखा 5x की घात 7, तो इसमें पद कितना है, एक ही है, कोई प्लस माइनस नहीं लगा। पद कब विभक्त हो जाते हैं, जब बीच में प्लस माइनस आ जाता है। अब जैसे हमने लिखा x स्क्वायर y, तो ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। इसमें पद एक ही है, चर कितने हैं, 2 है, और घात पूछ ले तो घात कितनी है, 3 है, क्योंकि 2 घात ये है और एक इसकी मिलाकर कुल कितनी हो जाएगी, 3। पर पद कितने हैं, एक ही है दोनों बहुपद में। अब द्विपदी बहुपद, वो बहुपद जिसमें पद कितने हो, 2 हो। पद कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे हमने लिखा 5x स्क्वायर माइनस 3, तो देखो अब इसमें आपको 2 पद नजर आ रहा है। वो 2 पद कौन सा हो गया, एक तो हो गया 5x स्क्वायर और एक हो गया 3, तो ये 2 पद हो गए। इसमें पद कितने हो गए, 2, द्विपदी बहुपद। और भी उदाहरण ले सकते हैं इसका, जैसे हमने लिया 5x स्क्वायर y माइनस 7y, तो ये भी क्या है, द्विपद बहुपद है। इसमें चर कितने हैं, 2 हैं, घात 2 है, उससे हमें कुछ नहीं लेना। मान लो यहाँ घात हमने 7 लगा दी, तो भी ये क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसमें पद 2 हैं, घात कुछ भी हो सकती है, चर भी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से त्रिपदी बहुपद, वह बहुपद जिसमें पद कितने होंगे, 3 होंगे। पद कितने होंगे, 3 होंगे, चर कितने भी हो सकते हैं और उसकी घात भी कुछ भी हो सकती है। तो जैसे हमने लिखा 7x प्लस 2y प्लस 3, तो ये क्या कहलाएगा, एक त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद है, एक 7x, एक 2y और एक 3। इसी तरह से अगर हम और लिख लें, जैसे x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5, तो इसमें भी पद कितने हैं, 3 हैं, x स्क्वायर, 3y स्क्वायर और माइनस 5। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार सिर्फ रिवीजन ताकि हम आगे पढ़ सकें। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद, एक पदी जिसमें बहुपद में एक पद हो, द्विपद जिसमें 2 पद हो और त्रिपद जिसमें 3 पद हो। इसके अलावा हम देखते हैं चरों के आधार पर। चर के आधार पर एक चर बहुपद, द्विचर बहुपद, त्रिचर बहुपद। चर मतलब x, y, z, p, q, r, a, b, c कितने हैं वो हमें बताने। जैसे हमने एक समीकरण लिखा, बहुपद लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, तो क्या ये द्विचर एक चर बहुपद है? नहीं है ये एक चर बहुपद, क्योंकि देखो इसमें चर राशियां कितनी है, 2 है, एक है x और एक है y। तो ये जो है ये एक चर बहुपद नहीं कहलाएगा। एक चर बहुपद जिसमें चर कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। चर आपको हमने बताया x, y, z, p, q, r, a, b, c यही चर होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2, या हम ऐसे लिख सकते हैं 3y प्लस 5, या लिखा 7y स्क्वायर माइनस 3। तो ये सभी क्या है, एक चर बहुपद है जिसमें चर राशि कितनी है, एक ही है, ठीक है। और इसमें हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस y। अब कहोगे यहाँ तो चर राशि 2 हो गई, y और y, नहीं, y एक ही चर कहलाएगा। वहाँ क्या है, y की घात अलग अलग है, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात क्या है, 1 है। चर एक ही नजर आ रहा है, कौन सा, y। तो ये भी एक चर बहुपद है, ये और ये सारे क्या है, एक चर वाले बहुपद है। कुछ बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें 2 चर लिखे हुए, चर 2 नहीं है, चर एक ही है। अगर मान लो यहाँ x लिखा होता है या यहाँ x लिखा होता, तब 2 चर हो जाते, एक x हो जाता और एक y हो जाता। अब अगर हम द्विचर में चाहे तो ये उदाहरण लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। द्विचर मतलब 2 चर, द्विचर मतलब 2 चर, चर राशियां 2 होनी चाहिए, पद कितने भी हो सकते, घात
कितनी भी हो सकती। अब हमने लिखा जैसे एक्स स्क्वायर वाई, तो ये भी क्या है, द्विचर बहुपद है, पर इसमें पद कितना है, एक ही है, और चर कितने हैं, दो है। अब जैसे हमने लिखा 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई प्लस 7, ठीक है। तो ये भी क्या है, द्विचर बहुपद है। यहाँ एक्स वाई, बच्चे कहते हैं चार चर हो गए, चार चर नहीं है, इसमें कितने चर हैं, दो ही चर है, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। त्रिचर यानी चर राशियां कितनी होनी, 3 होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट, जैसे हमने लिखा 3 एक्स ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी, तो ये क्या हो गए, यहाँ 3 चर है, एक है ए, एक है बी और एक है सी, तीनों चर है, इसलिए त्रिचर बहुपद कहलाएगा। इसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3abc, तो ये भी क्या है, त्रिचर बहुपद है, ठीक है। या हमने लिखा 2ab प्लस सी, तो ये भी क्या होगा, त्रिचर बहुपद होगा, जिसमें चर कितने हैं, 3 हैं। ये 3 चर वाला, ये 2 चर, और इसमें चर राशि कितनी हो गई, 1 हो गई। इसके अलावा आता है घात। घात क्या होती है, ध्यान दोगे, घातों के आधार पर बहुपद कौन से होते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद वो होगा जिसमें घात, अधिकतम घात कितनी होगी, 1, तो इसको रेखिक बहुपद कह दो, या हम कह सकते हैं एक घाती भी कह सकते हैं, या रेखिक बहुपद भी कह सकते हैं। वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो वो रेखिक कहलाएगा। अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघात कहलाएगा। अधिकतम घात 3 हो तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे हम बहुपद ले रहे हैं, हमने लिया 5x, तो ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद। जैसे हमने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 2, तो ये भी क्या है, रेखिक बहुपद है। चर इसमें 2 है, घात कितनी है, 1 ही है, चाहे वो x की घात हो या y की घात हो, दोनों जगह घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, एक घाती या रेखिक बहुपद। इसी तरह हम और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 3y प्लस z माइनस 2, तो इसमें भी घात, आपको तो सिर्फ चर की घात पर नजर रखनी है कि चर की घात कितनी होनी चाहिए। रेखिक बहुपद है तो चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1। चर कितने हो रहे, 3 हो रहे, 4 हो रहे, उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ घात रखनी है 1। द्विघात बहुपद, जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस y, तो देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और चर कितने हैं, 2 है, और पद कितने हैं, 3 है। तो हम इस आधार पे बता सकते हैं कि ये कौन सा समीकरण बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है, ठीक है। इसी तरह यदि हमने लिखा 3xy, तो ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब आप सोच रहे होगे यहाँ घात 2 तो नजर ही नहीं आ रही, पर यहाँ घात 2 नहीं है, एक घात हो गई x की और एक घात हो गई y की, मिलकर कितनी हो गई, 2, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अब आपको सोच रहे होगे इसमें 2 ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये त्रिघात हो गया, नहीं, एक ही पद में घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ ये केवल एक ही पद है, मान लो हमने इसके पीछे लिख लिया -5, 2 पद हो गए, इस पद में घात कितनी हो रही है, 2 हो रही है, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। यहाँ घातों का योग कितना होगा, चर की घातों का योग 2 होगा। यहाँ चर की घातों का योग 3 नहीं होगा, क्योंकि वो पद अलग है y वाला और ये पद अलग है। एक पद में जितने भी चर दिए हुए हैं सबकी घात जुड़ जाती है। जैसे हम कह दे, एक उदाहरण ले ले, जैसे 7x स्क्वायर y z प्लस yz। अगर हम पूछे ये कि कौन कितनी घात है इस बहुपद की, तो आप कितनी बताओगे, 2 नहीं कहोगे, 2 ये, एक y की और एक z की, तो चर की घात कितनी हो जाएगी, अधिकतम
4 हो जाएगी। अधिकतम घात कितनी होगी? 4। इसको इसमें नहीं शामिल करना क्योंकि ये पद अलग हो गया। इसकी घात कितनी है? 4 है, तो अधिकतम घात कितनी कहलाएगी? 4। ये एक अलग से है पॉइंट, इसमें नहीं शामिल है। त्रिघात बहुपद घात अधिकतम कितनी? 3। जैसे हमने लिखा 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस -5। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। जैसे हमने x³ - 5, तो ये भी क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। घात 3 वाला पद होना चाहिए, चाहे 2 वाला और 1 वाला पद ना हो, परंतु अधिकतम घात 3 वाला पद इसमें होना ही चाहिए। मान लो अगर इसी में से ये पद हट जाता, ये क्या केवल दिया होता, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी होती? 2 होती, अगर इसको हम हटा दे तो। समझ रहे हो बच्चों? तो ये हुआ आपका बहुपद का वर्गीकरण की पद के आधार पर कैसे, चर के आधार पर कैसे और घात के आधार पर बहुपद को कैसे विभक्त किया है। इसके अलावा देखो, इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। 2, निम्नलिखित बहुपद में पद, चर और घात लिखिए कि इसमें पद कितने हैं, चर कितनी है और उसकी घात कितनी है। तो पहला सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ है? 7x² - 5xy प्लस y²। समझ रहे हो बच्चों? तो इसमें देखो, अगर हम पद की बात करें तो पद कितने हैं? 1, 2 और 3। पद कैसे पता चलता है? जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है वो क्या करता है? उस बहुपद को अलग अलग पदों में विभक्त करता है। चर देख ले तो इसमें कितने हैं? कितने चर नजर आ रहे हैं आपको? 2 ही चर नजर आ रहा है, एक है x और दूसरा है y। तो चर कितने हो गए? 2। कौन से? x और y। इसके अलावा अगर हम देखना चाहे इसमें घात, तो अधिकतम घात देखें तो कितनी होगी? यहाँ x की घात कितनी है? 2। यहाँ x की घात 1, y की घात 1, दोनों मिलके कितनी हो गई? 2। और यहाँ y की घात कितनी है? 2। तो सभी जगह पद में घात कितनी हो रही है? 2 हो रही है अधिकतम। अगर कहीं 3 हो जाती तो हम द्विघात, इसकी घात कितनी लिखते? 3 लिखते, परंतु सभी जगह 2 है तो यहाँ हमने घात कितनी लिख दी? 2। अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें पद कितने हैं? आप बताओ बच्चों, कितने पद है? 4 पद हैं। ठीक है, चर 2 ही है। कौन से? x और y। 2 ही चर नजर आ रहे हैं, x और y। घात की बात करें तो देख लेते हैं, यहाँ घात कितनी है? x की 3 है और y की 1 है, मिलाकर कुल अधिकतम घात कितनी हो गई? 4। यहाँ x की घात कितनी है? 1 है, y की घात कितनी है? 1 है, पर अधिकतम घात कितनी है इस बहुपद की? 4 है। तो ये कितनी घात हो गई बहुपद की? 4। ठीक है। अब मान लो कभी कभी सवाल ऐसे आ जाता है, जैसे लिखा हमने 3x² प्लस xy -4 प्लस 2xy। अब अगर आपसे कोई इसमें पूछ ले कि इसमें कितने पद हैं, तो बस आपने देखा 1, 2, 3 और 4 लिख दिया, पद 4 हो गए। परंतु ये पद 4 नहीं है बच्चों। अब आता है सजातीय और विजातीय पद। सजातीय पद क्या होता है? जिसमें चर समान हो और उसकी घात भी समान हो। जैसे देखो, ये xy और ये 2xy, ये क्या है? चर है। x और y यहाँ भी है, x और y यहाँ भी है, और उसकी घात भी क्या है? समान है। ठीक है, तो ये दोनों पद क्या होंगे? सजातीय। और सजातीय पद जो होते हैं वो अलग अलग नहीं गिने जाते, उनको एक साथ गिना जाता है। इसको एक पद मान के हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x², 2xy और xy जुड़ के कितने हो जाएंगे? 3xy -4। तो अब बताओ इस बहुपद में कितने पद हुए? 3। तो सजातीय पद कौन से होते हैं? जिसमें चर समान हो और उसकी घात भी क्या हो? समान हो। और सजातीय पद को बहुपद में एक ही पद गिना जाता है, अलग अलग 2 पद नहीं गिने जाते। और मान लो कि घात अलग हो जाती, यहाँ स्क्वायर आ जाता और यहाँ नहीं होता, तब ये दोनों पद अलग अलग ही
होते। तो सजातीय पद कौन से हुए? जिसमें चर समान हो और उसकी घात भी क्या हो? समान हो। इसके अलावा विजातीय क्या दे? तो चर भी असमान हो और घात भी क्या हो? असमान हो। अब जैसे आपको एक सवाल और दे दिया, पूछ लिया जाए, जैसे इसी सवाल को हम देख ले कि आप इस सवाल को क्या कहोगे, तो हम इसमें देखें चर कितने हैं? 2 है और घात कितनी है? 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बहुपद जो है वो क्या कहलाएगा? 2 चर वाला द्विघात बहुपद। कौन सा कहलाएगा? 2 चर वाला द्विघात बहुपद। इसमें चर कितने हैं? 2 है और घात कितनी है? 2। तो इसको हम कह सकते हैं 2 चर वाला द्विघात बहुपद। अगला देखते हैं क्या है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद कौन सा ले रहे हैं? एक चर वाला। ये जो पॉइंट शुरू हो रहा है ये आपके लिए 10th क्लास का नया पॉइंट है। अब तक जो पढ़ा हमने वो 9th क्लास का ही रिवीजन था। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का नया पॉइंट है। द्विघात बहुपद एक चर वाला, मतलब चर कितने होने चाहिए? एक ही होने चाहिए और बहुपद क्या है? द्विघात है। घात कितनी है? 2 है। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? ध्यान दोगे, इसको हम व्यापक रूप में इस तरह से लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a क्या कहलाता है? x² का गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? जो चर के साथ की गुणा किया हुआ अंक होता है वो क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। गुणांक क्या होता है? चर राशि के साथ गुणा किया गया अंक या संख्यात्मक मान क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे x² का गुणांक क्या होगा? a क्या है? x² का गुणांक। b जो है वो क्या है? x का गुणांक। और c क्या है? अचर पद या संख्यात्मक मान या स्वतंत्र पद, कुछ भी कह सकते हैं इसको, अचर पद कहलाता है। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते। हो सकता है आपको बहुपद दे दे, पूछ ले कि इसमें x² का गुणांक, x का गुणांक या अचर पद बताइए। तो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दोगे। निम्न द्विघात बहुपद में x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद लिखिए। तो हम क्या करेंगे? क्या कहा गया है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? अभी हमने आपको बताया। व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें जो सवाल दिया हुआ है उसको हम इस बहुपद से तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना कैसे करेंगे? आप क्या लिखोगे? बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो ध्यान दो बच्चों, इधर तुलना कैसे? हम इसी से तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये फिक्स है कि कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसका व्यापक रूप यही होगा। कौन सा? एक चर वाला। ये ध्यान रखना कि चर कौन सा है? एक चर वाला। यदि द्विघात बहुपद है तो उसका व्यापक रूप यही होगा। अब यदि हम इससे तुलना करें तो a क्या है? स्क्वायर का गुणांक है तो क्या हो जाएगा? x² का गुणांक क्या आएगा? यहाँ पर a लिखा है, यहाँ x² के साथ क्या लिखा हुआ है? 4। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? x² का गुणांक जो होगा वो कितना होगा? 4। या आप कह सकते हो a बराबर कितना होगा? 4। ये क्या है? a है। ठीक है, उसके बाद आता है x का गुणांक। x का गुणांक कौन सा है? b। तो यहाँ देख लो कि x के साथ क्या गुणा किया हुआ है। यहाँ x के पास क्या लिखा हुआ है? b। तो यहाँ x के पास देखो क्या लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है बच्चों? 8। तो ये क्या आ जाएगा? b गुणांक आ जाएगा।
a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, उसके बाद आता है अचर पद। अचर पद क्या है, c है जो कितना है, यहाँ आगे पद नहीं दिया हुआ यानी इसमें अचर पद नहीं है। अचर पद नहीं है तो हम अचर पद को क्या लिख देंगे, शून्य। अब मैम कह रही थी कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में तो पद 3 होते हैं पर यहाँ तो 2 ही दिए हुए हैं, तीसरा नहीं दिया हुआ है। कौन सा पद नहीं दिया हुआ है, इसमें अचर पद आपको नहीं दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, ये द्विघात बहुपद है, ध्यान रखना होता तो इस रूप में, व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3 पद होंगे द्विघात बहुपद में, पर यदि 2 है तो भी ये द्विघात बहुपद है, इसका एक पद क्या है, शून्य से गुणा किया हुआ है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, इसी से संबंधित सवाल है। अब ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ये भी द्विघात बहुपद है, इसमें भी अधिकतम घात 2 है। अब इसकी भी हम तुलना करेंगे तो क्या लिखोगे, बहुपद कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद बताना, यानी a का मान कितना होगा, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, a का मान कितना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है a, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 6, तो a का मान कितना आ गया 6। अब b का मान, b क्या होता है, x का गुणांक होता है। अब यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है b, अब बच्चे क्या देखते हैं कि यहाँ बीच वाला है तो यहाँ भी बीच वाला बता देते हैं -2, ऐसा नहीं होगा। जो बहुपद है द्विघात वो पहले एक्स स्क्वायर का पद आता है, फिर x का आता है, फिर अचर पद आता है, परंतु लिखने में कभी कभी आगे पीछे लिखा हो सकता है। तो आप यदि इसको व्यवस्थित करते हो, तो इसको क्या लिखोगे, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखो हमने इसे व्यवस्थित किया है, पक्षांतरण नहीं किया। पक्षांतरण करते तो इनके चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते। व्यवस्थित करना मतलब हमने इसको आगे पीछे किया, तो यहाँ क्या आ गया, -x आगे आ गया, -2 पीछे आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पक्षांतरण कर दिया, चिन्ह नहीं बदला। पक्षांतरण नहीं किया, पक्षांतरण तब किया जाता जब बराबर लगा होता, दूसरा पक्ष दिया होता। हमने सिर्फ इसको व्यवस्थित किया आगे पीछे करके। अब यहाँ a का मान तो आ गया 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 6। अब x के साथ आप चाहो तो इसमें भी देख के बता सकते हो, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या माना जाता है 1, यानी b का मान क्या हो जाएगा -1। माइनस है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, बच्चे सोचते कोई संख्या नहीं, 0, ऐसा नहीं है, जहाँ कोई संख्या नहीं है वहाँ क्या होगा 1। और अचर पद कितना है -2। अचर पद क्या होता है, केवल संख्यात्मक मान होता है, उसके साथ चर नहीं होता, तो ये अचर पद हो गया c कितना -2। अब इसी तरह इसमें हम बता दे तुलना करके, तो ABC कितना होगा इस सवाल में, ABC a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब a कितना हो जाएगा 1। आप चाहो तो इसको इस रूप में लिख सकते हो, देखो बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x स्क्वायर। अब x वाला bx, यहाँ x वाला पद तो है ही नहीं, जो नहीं है मतलब वो 0 से गुणा किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं प्लस 0x माइनस 15। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो हमने पद को आगे पीछे किया, इसमें कौन सा पद नहीं था, x वाला पद नहीं था। जो पद नहीं है मतलब वो किससे गुणा किया हुआ है, 0 से। अब यदि हम इसमें b का मान देखना चाहें तो इस सवाल में b का मान नहीं है, क्योंकि इसमें b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और यहाँ तो x दिया हुआ ही नहीं है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और फिर अचर पद दिया हुआ है, तो x वाला पद आपको
नहीं दिया हुआ, और x वाला जब पद नहीं दिया हुआ तो b का मान क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आता है अचर पद। अचर पद कितना है -15। एक बार वापस समझो बच्चों, a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और c जो होता है वो अचर पद होता है। ध्यान से सुनना, 10th क्लास की शुरुआत यहीं से, चैप्टर स्टार्ट यहीं से होता है कि आपको कोई द्विघात बहुपद दिया है, उसमें a b c का मान बताना हो तो a जो होगा वो x स्क्वायर का गुणांक होगा, b जो होगा वो x का गुणांक होगा, और c होगा अचर पद। यहाँ हमने देखा कि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ x वाला पद ही नहीं है। तो जो पद नहीं है उसमें हमें क्या समझना है कि वहाँ उसका गुणांक क्या था, 0 था, इसलिए वो पद नहीं है। तो b का मान कितना हो गया 0, यानी x का गुणांक कितना आएगा 0। और c क्या होता है, अचर पद, मतलब संख्यात्मक मान होता है, उसके साथ अन्य कोई चर नहीं होता। तो वो कितना दिया हुआ है -15। इस सवाल में आगे पीछे लिखा हुआ था, बच्चे जल्दी से यही करते हैं कि a बराबर 6, b बराबर -2, c बराबर 1, जबकि सवाल गलत हो जाएगा। पहले आपको देखना है बहुपद व्यवस्थित क्रम में है कि नहीं है। सबसे पहले x स्क्वायर, फिर x, और फिर अचर पद व्यवस्थित करके, और फिर हमें a b c का मान बताना होता है। पिछले में था कि x स्क्वायर वाला पद दिया हुआ था, x वाला नहीं दिया हुआ था, अचर पद नहीं दिया था, तो आप प्लस करके 0 लगा सकते थे। तो ये द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। a का मान 4, b का मान 8 और c का मान 0। तो देखो आज हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, बहुपद किसे कहते हैं, पद के आधार पर कौन से होते हैं, चर के आधार पर कौन से होते हैं, द्विघात बहुपद कौन से होते हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, द्विघात बहुपद जो है उसमें a b c क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c क्या है, अचर पद है। तो ये जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग थी यहीं से। हमें इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बताना है, उसके गुणांक बताने। उसके बाद आता है शून्यंक। शून्यंक क्या होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा जान ले, जो कि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। शून्यंक क्या होता है, चर राशि का मान होता है। चर राशि का वह मान जिसको हम बहुपद में रखें तो बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। चर राशि का ऐसा मान जिसको हम बहुपद में रख दे तो बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। चर राशि कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, ए बी सी, पी क्यू आर। मान लो हमने कोई, अब जैसे कोई रेखिक बहुपद है जिसमें घात कितनी है, 1 है चर की, तो उसमें शून्यक भी कितना आएगा, 1। द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यक 2 आएंगे। त्रिघात बहुपद है तो उसमें शून्यक 3 आएंगे। शून्यक होते क्या है, चर राशि का मान होता है, x का मान होता है, वही क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे हमने एक रेखिक बहुपद लिखा 2x - 5 बराबर 2x - 5, ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या है। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, x का मान हमें ऐसा बताना है जिसको इसमें रखे तो क्या हो जाए, इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो बहुपद का मान शून्य करना है, यानी बराबर में क्या लिखना है, शून्य। पक्षांतरण करते, -5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, तो 2x क्या हो जाएगा, प्लस का 5। अब x निकालना है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/2। देखो ये बहुपद कैसा था, रेखिक बहुपद था, इसमें x की घात कितनी थी, 1 थी, तो इसमें x का मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब आपको देखना है कि ये मान सही है या नहीं है, तो आप इस मान को इसके अंदर रखो, और यदि इसका मान 0 आ जाए तो आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। जैसे हम यहाँ रखते 2x का मतलब 2 को x से गुणा करना है, और x का मान कितना है, 5/2 -5, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना, 5 - 5,
और 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। अर्थात अपना जो x का मान है 5/2 वो बिल्कुल सही है। यानी अगर आपसे कह दे बहुपद 2x माइनस 5 का शून्य क्या है, तो वो क्या होगा? x बराबर 5/2। ये क्या है? बहुपद का शून्यक है, जिसको बहुपद में रखने से बहुपद का मान क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। 10th क्लास में हम द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।